हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट थर्ड देखेंगे। तो कल हमने हिस्ट्री से संबंधित मॉक टेस्ट देखा था। आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित उत्सर्जन तंत्र से संबंधित मॉक टेस्ट देखेंगे। तो वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 साथ में साथ एसएससी सीजीएल 2022 और आरओ और वीडियो री एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट दिया करिए। एवरीडे आपको शाम को टेस्ट मिलता है। 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, मात्र ज़्यादा नहीं होते हैं। आपका 7 से 8 मिनट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ध्यान में रखना, किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर का वह अंग आपको बताना है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो आपका जो विक्र होता है, जिसको गुर्दा कहा जाता है या किडनी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मूत्र बनता है। तो मूत्र कहाँ पर बनता है, तो संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है। ध्यान में रखना, आप कभी मूत्राशय या मूत्र वाहिनियों में नहीं लगाना। मूत्र बनता है आपके संग्राहक वाहिनियों में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो उसका असामान्य घटक आपको बताना है। तो आपका जो कीटोन निकाय है ये मूत्र का असामान्य घटक है। यूरिक अम्ल, साथ में यूरिया, 2 से 3% यूरिया होता है, और 94 से 95% क्या होता है, जल होता है। साथ में साथ क्रिएटिन होता है। तो क्रिएटिन प्रोटीन्स भी होता है, तो ध्यान में रखना। और यूरिक अम्ल होता है, तो याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और ये बात याद रखना है कि मूत्र का निर्माण विक्र में होता है, जिसको किडनी या गुर्दा कहा जाता है। मूत्र का निर्माण, और एवरीडे एक मनुष्य कितना 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर भी याद रखिएगा। और मूत्र का जो पीएच होता है, मूत्र का पीएच 6 होता है, यानी कि एसिडिक होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण की अपरा कोश। तो भ्रूण की अपरा कोशिका किस में सहायक होती है। तो भ्रूण की जो अपरा कोशिका है वो किस में सहायक होती है, तो उत्सर्जन में। किसमें, उत्सर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आपके केशिका विक्र के द्वारा होता है, केशिका गुर्दा के द्वारा होता है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस को क्या कहते हैं, अपवहन, अपवहन कहते हैं। तो डायलिसिस किससे संबंधित है, तो आपके गुर्दे से संबंधित है, विक्र से संबंधित है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो कितना करता है, अभी हमने बताया था 1.5 लीटर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया को रक्त से पृथक करने का कार्य करता है आपकी किडनी, जिसको गुर्दा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का जो कार्य होता है वो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। करेक्ट है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना गुर्दे का काम नहीं होता है। यूरिया को छानकर बाहर निकलना कार्य होता है। कई हार्मोन्स के श्रावण करना भी यूरिया किसका, गुर्दे का कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये कार्य गुर्दे का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव किडनी स्टोन में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। तो मानव के जो किडनी स्टोन, जो कि किडनी में स्टोन हो जाता है, तो उससे क्या, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। ध्यान में रखना। आपकी किडनी का आकार लगभग ऐसे होता है, ऐसे। तो ये आपका जो बाहरी भाग होता है वो उत्तल होता है, और आंतरिक भागों का आपका अवतल होता है। इसको भी ध्यान में रखना। सेम के बीज की आकार की इसकी आकार होती है, जिसको राजमा भी कह सकते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है।
तो कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आपका जो हृदय है वो उत्सर्जी अंग नहीं है, तो हृदय पर ध्यान रखना, हृदय उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे जहरीला मूत्र होता है। तो सबसे जो जहरीला मूत्र होता है वो होता है अमोनिया। तो अमोनिया सबसे जहरीला मूत्र होता है, ध्यान में रखना। सबसे हल्का होता है, तो सबसे हल्का जो मूत्र होता है, सबसे हल्का वो होता है अमोनिया, और सबसे गाढ़ा होता है यूरिक अम्ल। कौन सा? तो सबसे गाढ़ा होता है यूरिक अम्ल। तो सबसे गाढ़े मूत्र कौन लोग करते हैं? जहाँ पे पानी की असुविधा हो तो अपने पानी को शरीर में एकत्रित किए रहते हैं, इसलिए गाढ़े मूत्र करते हैं। जैसे कंगारू, चूहा हो गया, तो चूहा जो होता है कंगारू, वो लोग। तो याद रखिएगा सबसे जो गाढ़ा मूत्र होता है वो यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की किडनी का भार होता है। तो मनुष्य की किडनी का भार कितना होता है? लगभग 100 से 200 ग्राम के बीच होता है मनुष्य की किडनी का भार, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में लगभग कितना परसेंटेज पानी होता है? तो हमने बताया था अभी कि मूत्र में लगभग 94 से 95% पानी होता है। 2 से 3% आपका यूरिया होता है। इसके बाद यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, तो ये सभी होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में जो गुर्दे का रोग हो जाता है वो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? तो कैडमियम के होता है, ध्यान में रखना, कैडमियम। नेक्स्ट है हिलने का लूप कार्य संबंधित है। तो हिलने का लूप कार्य संबंधित है आपके उत्सर्जन तंत्र से। किसे? उत्सर्जन तंत्र से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकड़ी का उत्सर्जन अंग है। तो मकड़ी किसे उत्सर्जित करती है? तो आपका जो ग्वानिन है, किसका? ग्वानिन है, वो मकड़ी का उत्सर्जित अंग है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकड़ी जो है वो उत्सर्जी अंग है। अब केचुए का क्या है? तो केचुए का आपका नेफ्रिडिया है। तो नेफ्रिडिया केचुए का है, याद रख लीजिए। केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रिडिया है। और ज्वालाकोश का किसका है? तो फीता क्रीम का है। तो फीता क्रीम का ज्वालाकोश क्या है? काकरोच का मेलपीगी नलिका है। और झींगा का क्या है? तो झींगा का हरित ग्रंथि है। और सभी सिर्फ स्तनधारी उभयचरी पक्षी, ये सभी का गुर्दा होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि मनुष्य के पीएच का मान कितना होता है? तो मनुष्य के पीएच का मान होता है लगभग 6 के बराबर। तो 6 होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। 7 से ऊपर जाता तो क्षारीय होता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अम्लीय। तो मनुष्य का पीएच कितना होता है? 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है, तो ध्यान में रखना। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के मॉक टेस्ट। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।